अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे इससे पहले, या तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि भारतीय ड्रोन इस तरह से दंदनाते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे, जहां दिल करेगा वहां पे अटैक करेंगे। इंडिया की तरफ से जो ड्रोन्स की बारिश है उसका सिलसिला जारी है। जो एक एतराज हुआ कि यार मतलब हम नाकाम हुए, पाकिस्तान नाकाम हुए, उन्होंने ड्रोन्स इतने अंदर कैसे आ गए। लाहौर के बाद अब देखिए कराची में धमाका हो गया है और कराची में ये जोरदार धमाका। मतलब ये कैसा हो सकता है कि कोई आपकी एयर स्पेस को वायलेट करके आपके घर में घुसकर ड्रोन अटैक किए जा रहा है और आप कहते हैं कि हमने इनको मार गिराया है, तो बस यही हमारी कामयाबी है। ये भारत फिलहाल चाह क्या रहा है, एंगेज करना चाह रहा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लॉन्ग एयर मिसाइल सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को, और ट्रांसमिट करना चाह रहा है डेटा इजराइल और भारत के हेडक्वार्टर्स में इन ड्रोन्स के जरिए। पहले तो लाहौर में ब्लास्ट हुआ, सीरियल ब्लास्ट, और इसके बाद कराची में भी धमाका, और दोनों जगहों पर धमाके की वजह से अब लोग काफी समय हुए डरे हुए हैं। तो भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमलों पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक जिस जवाबी कार्रवाई का वादा किया था कौम से, सहाफियों से और जितने लोगों से भी पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत हुई थी, उनसे जो कुछ कहा गया था अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। और कराची से खैबर तक तमाम ही सूबों में ऑलमोस्ट ड्रोन अटैक किए गए हैं। ये ड्रोन्स किस पर्पस के लिए भेजे जा रहे हैं, और ये सवाल बड़ा उठ रहा था कि आखिर पाकिस्तान इस आर्मी जो है इसको क्यों डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, ये शहरों के अंदर कैसे पहुंच रहे हैं। और अब धमाके से पूरा कराची दहल चुका है। अभी अता तारड़ साहब का मैं सुन रहा था, वो फरमाते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको लगता है कि ये वाले मुंह तोड़ जवाब देने के पोजीशन में है जो पार्लियामान के फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़े होकर ये दावे कर रहे हैं? जो असल मुंह था, जो ये कहने की पोजीशन में था कि विल नॉट रिटेलिएट, विल नॉट थिंक टू रिटेलिएट, वी विल रिटेलिएट, वो किधर है? उस बंदे को बुलाए ना। मसला क्या है? हुआ ये है, ये जो आप हारोप ड्रोन की कहानी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में बेशुमार ड्रोन, दर्जनों ड्रोन आ गए, पाकिस्तानी फौज कहां थी, डिफेंस सिस्टम कहां था, ये ड्रोन क्यों ना मार गिराए, ये है बड़ी बारीक कार्रवाई, इंतहाई बारीक कार्रवाई। अपने मिसाइल और अपने रॉकेट फायर करेंगे और उसके बाद उन्हें गिरा दिया जाएगा। देखिए, ड्रोन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई भी पायलट नहीं होता और ये कोई जहाज की तरह महंगा भी नहीं होता। इंडिया जो है वो रोजाना के हिसाब से भी अगर आप उसके 30-40 ड्रोन तबाह करते हैं तो इससे उन्हें फर्क कोई नहीं पड़ता इंडिया को। वो इतना पैसे वाला मुल्क है और ड्रोन जो है वो इतना महंगा होता भी नहीं है। तो अब जो है वो पाकिस्तान के शहरी इलाकों में ड्रोन पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो अब तक भारत ने पाकिस्तान के जिन शहरों पर हमला किया है, जो सेटल्ड एरियाज हैं आजाद कश्मीर को निकालने के बाद, इसमें सियालकोट है, मुरीद के है और शेखुपुरा है। सियालकोट, मुरीद के, शेखुपुरा, लाहौर जो है वो सूबाई दारुल हुकूमत है पंजाब का, लाहौर में भी अब अटैक किया है। ड्रोन गिरा देना ये कौन सा अमली पैगाम है, जबकि आपकी एयर स्पेस को वायलेट किया गया हो, जबकि आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सैंक्टिटी को चैलेंज किया गया हो, जबकि आपकी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया हो। आज कल दोपहर हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आ जाता है, हमारी प्रायोरिटीज ये है। कल 9 मई है और आज एक 8 मई कर दिया इंडिया ने। ये हम लोगों की जो शनाख्त यही बाकी बची है। यार कम ऑन, वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट, वी गॉट ए नेम इन द वर्ल्ड, वी आर ए फर्स्ट क्लास नेशन। एक शख्स जिसको मैं बार बार ढूंढ रहा हूं, बार बार मेरा दिल कर रहा है कि नवाज शरीफ सामने आए, नवाज शरीफ पूरी कौम को लीड करे, चूंकि नवाज शरीफ को अपने लीडर बनाया हुआ है ना। नवाज शरीफ आके बताए कौम को कि मैं इस जंग को किस तरफ लेके जाऊंगा। जंग सियासी जमातों ने नहीं लड़नी, जंग कौम ने लड़नी होती है, जंग फौज ने भी नहीं लड़नी होती, जंग सियासी क्यादत ने लड़नी होती है। तो नवाज शरीफ साहब गायब है भाई, नवाज शरीफ साहब का कोई अता पता नहीं है। और नवाज शरीफ अगर कोई बात करेगा भी तो कोई मानेगा नहीं। नवाज शरीफ क्यों खामोश है, यह एक सवाल पूरी कौम को जरूर पूछना चाहिए इस वक्त में, और कल इसके ये हवारी आएंगे। आज पाकिस्तान को जरूरत है। गो कि मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ अब मैटर नहीं करता, उसकी कोई हैसियत नहीं है। हुआ ये है कि ये इजरायली मेड, ये इजराइल की एयर स्पेस, इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री है, IAI, उसने तैयार किया है ये हारोप ड्रोन। ये जो आज भारत ने दिन भर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो गुजरांवाला हो, लाहौर हो, बहावलपुर हो, छोर हो, कराची हो, सखर, रहीम यार खान, शेखुपुरा और एक पूरी एक पट्टी में अटक रावलपिंडी तक इन्होंने ये ड्रोन भेजे हैं। भारत ने जो भी लेटेस्ट अटैक किए हैं उनमें उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि लाहौर में, गुजरांवाला में, गुजरात में, डिंगा के इलाके में एक ड्रोन गिरा है, सियालकोट में, चकवाल में,
जबकि घोटकी में, सिंध में भी जो है वो ड्रोन हमला किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन भेजे हैं। ये बड़े साइज का ड्रोन है, इसका साइज लगभग कुछ 6 फुट के करीब बताया जाता है, और ये बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर दूर तक इलाकों में घुस गए हैं। यानी ड्रोन जो हैं वो सियालकोट को क्रॉस करते हैं, फिर गुजरावाला आ जाते हैं, गुजरावाला को क्रॉस करते हैं, वहां पे धमाके सुने गए बड़े जोरदार किस्म के। उसके बाद ड्रोन ने मिसाइल हमले किए, फिर ड्रोन को जो है वो गिराया गया। ड्रोन जाकर डींगा में गिरा है, और गुजरात में भी ऐसे ही रिपोर्ट हुआ है, जबकि सियालकोट के अंदर भी एक ड्रोन गिरा है। चकवाल में एक ड्रोन पहुंच गया। यानी ये तो बहुत दूर दराज का इलाका है चकवाल का, इसके साथ तो कोई इंडियन बॉर्डर लगता भी नहीं है, और चकवाल तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का ड्रोन को सफर तय करना पड़ा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़बरदस्त ड्रोन हमला हुआ है और लाहौर से लेके रावलपिंडी तक पूरा हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ के किसी भी इलाके में समझिए तो ड्रोन गिर जा रहा है। बताया जा रहा है कि लाहौर के बाद अब कराची में ड्रोन ब्लास्ट की खबरें पाकिस्तान के सुरक्षा मोर्चों को समझिए तो झकझोर दिया है। और पाकिस्तान की वृत्त राजधानी यानी जहाँ पे परमाणु का भंडारण होता है, वहाँ पे भी ज़बरदस्त ड्रोन हमला हुआ है। वहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरीक़ा से फेल हो गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो रावलपिंडी, चकवाल हो या फिर और भी जो मुख्तलिफ इलाका है, वहाँ पे ड्रोन का ज़बरदस्त हमला हुआ है। और ऐसा भी बताया जा रहा है, एक व्यक्ति जब भी वहाँ पे एक स्टेडियम था, वहाँ पे भी ड्रोन का हमला हुआ है और वहाँ पे ज़बरदस्त एक तरह से एक्सप्लोजन हुआ है और पूरा ब्लास्ट हो गया वहाँ पे। और बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन हमला हुआ है, वहाँ का व्यवस्था यानी समझिए तो लाहौर में, रावलपिंडी में, चकवाल में जो और भी मुख्तलिफ एरिया है, यानी समझिए तो उसका बीच में जाके ये हमला होना और वहाँ पे पहुँच जाना, तो ये बहुत बड़ी बात होता है, वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके। और ये जो बताया जा रहा है इजरायली ड्रोन है, हार्पी जिसका नाम है, वो डिटेक्ट नहीं कर पाया। और ये क्या होता है कि ये सिर्फ जाने के लिए होता है, आने का उसका कुछ नहीं होता। वहाँ यानी जाके वहाँ पे सिर्फ फट जाएगा, वहाँ पे जाके फट जाएगा और वहाँ पे पूरा तबाही मचा देगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ का जो आर्मी है वो बोल रहा है कि हम सारे ड्रोन को 20-25 ड्रोन को मार दिए हैं, लेकिन वो मरने के लिए ही जाता है, उसको मारा नहीं है। ऐसा कोई वहाँ पे फुटेज वगैरह कुछ नहीं आया है। वहाँ पे सारा बताया, जैसे आपको एक लड़का जो गया था वहाँ पे हमला हुआ है, तो वहाँ के एक सैनिक जो आर्मी था उन्होंने बोला कि बिजली वहाँ गिरा है, लेकिन फिर बाद में जाके वो साइड में बताता है कि यहाँ के आर्मी बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, ये यहाँ पे ड्रोन का हमला हुआ है और बताया नहीं जा रहा है। तो सोचिए वहाँ का मिलिट्री, वहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, और वहाँ जो हम बहुत सारा डेंगे मार रहा था कि हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा आर्मी बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसका सारा पोल खुल गया है। क्योंकि राजधानी में ऐसा ड्रोन हमला होना बहुत बड़ी बात है। तो आपका क्या राय है, ये जो ड्रोन हमला हुआ है पाकिस्तान संभल पाएगा? अपने कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।